और गुण तीनों की भक्ति में जो हम करते हैं, तीनों गुणों की साधना, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की, इसमें कहते हैं भटक रहा संसार, भरम रहा संसार। तो आप जी सत्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे और बाकी सब आदर और सत्कार सबका करेंगे। तो हम जो आपको इन कमलों, क्योंकि आपके कमल बंद हो गए, आपके कमल बंद हो गए तो आप स्वदेश नहीं जा सकते जब तक आप सभी उस सरकार के सभी ऋणों से मुक्त नहीं हो जाओगे। आप तिरकुटी पर नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तिरकुटी हमारी यहाँ पर है, वैसे यहाँ बताने के लिए यहाँ कहा जाता है इस स्थान पर, और यहाँ है, लेकिन वह बैग। तो यहाँ पहुंचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है। हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको, हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है। नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहां पर बैरियर पाओगा, और वहां आप के साथ परमेश्वर होगा। आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। आपने गणेश जी की मजदूरी करके, उसके नाम के जाप की करके, और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो, और ऑटोमेटिक आपके वहां पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे, बैरिगेट पे ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहां से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहां से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे, वहां आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं, उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है। मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहां आपके इस मंत्र के जाप के जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है, इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगे, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे तिरकुटी में। जब पहुंचा जाएगा तिरकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते हैं सीधे तिरकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे तिरकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक जान का और सब निवेदन का। ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिंक लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी में जाते। तिरकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ होलेगा तब आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहां जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रहिए, वहां पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का ये, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी, ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी, जितने भी हैं और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने हैं ये चैनल पर रखे न सारे।
ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसके ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना करने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे तिरकुटी में जाते हैं। बस तिरकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखा है। अब पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं तिरकुटी पर जाना। तिरकुटी पर ऐसे जाएंगे और अंत समय में जाएंगे जब हमारा समय होगा यहाँ से जाने का, उससे पहले कितना धक्के खाने की जरूरत नहीं। अब जैसे हमने स्वदेश जाना है, मान ले कहीं सब दूसरे देश में रह रहे हो और हमारा निर्धारित समय है कि इतने समय तक आपका यहाँ पर वीजा है, उसके बाद ही हम फिर सारी क्रियाएं करके अपना नोडल सर्टिफिकेट लेकर के टिकट बनवा के और फिर आवांगे उड़ा एयरपोर्ट पे। अब कई कहते हैं कि हमने तिरकुटी तो ना देखी, ये सब भ्रमित ज्ञान है। अब जैसे हम आप जी मजदूरी कर रहे हो कहीं पर किसी देश विदेश में जाकर दूसरे देश में, और वहां से आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मनमाना 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है। अब कोई न्यू कहे कि अभी तूने प्लेट वो देखा है एयरपोर्ट, और दूसरा न्यू कहे मैं तो रोज देख कर आता हूं। अब 1000 किलोमीटर रोज धक्के खान जा, उसके साथ मूर्ख नहीं, पैसे लागे टाइम खराब हो, या हफ्ते 10 दिन में जा तो भी मूर्ख है, उसने देखने खातिर जावे। उस दिन चलेंगे जिस दिन सारा कुछ देखते चलेंगे। तो ऐसे जो हठ योग करके कहते हमने ऊपर कुछ दिखा को ना, के टट्टू देखोगे ऊपर बता। हमने तो सतलोक जाना है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी हमें सुन रहा है, इस पिंड में सुन रहा है, इस पिंड माने पिंड कहो शरीर है यू, और ब्रह्मांड कहो ये एक ब्रह्मांड है। ये इसको ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं क्योंकि ये एलिप्टिकल शेप का है, अंडे जैसे आकार का है। और इस ब्रह्मांड का सारा चित्रण इस प्रत्येक मानव शरीर के अंदर विद्यमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी के लोक में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी वहां पर वो दृश्य है, वो सारे आप मूल कमल में देख सकते हो। और विष्णु जी के लोक में जो हो रहा, विष्णु लोक में, विष्णु जी के कमल में, शिव जी के लोक में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसा भी क्रियाक्रम यहां देख सकते हैं। जैसे एक टीवी के अंदर चैनल होते हैं, अब वो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और वहां से रिले किया जा रहा है टीवी चैनल पे, तो उस टीवी चैनल को ऑन करके हम उस स्थान पर हो रहे दृश्य को आंखों देख सकते। इसलिए शरीर को पिंड भी कहा है, और पिंड में और ब्रह्मांड में और इस अंड में, अंड कहो ब्रह्मांड कहो एक ही है, और पिंड यो शरीर है। और ये राधा स्वामी के नकली नौका है, अंड और पिंड और ब्रह्मांड ये तीन है। इस नाड़ती तो पिंड कहें ये और आड़ती ये अंड कहें, बोला यो ब्रह्मांड यो सांग से इनका कह का भी नहीं पता है ना। ये सारा ब्रह्मांड है, इसको अंड दूसरे शब्दों में कहते हैं अंड आकार है, और पिंड ये शरीर है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में जो घटना हो रही है, सहस्रार कमल में ब्रह्मलोक का देख लो, और इस दुर्गा के कमल में दुर्गा के लोक का सब दिखाई देता है। तो इसलिए ये इसके अंदर जो भी हमने दिखाई देता है और जो भी ये धुन सुनती है, ये काल की है। एक परमात्मा कबीर जी का शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट में उन्होंने बता दिया है कि कहे कबीर सतगुर दी तारी और खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, पिंड ये शरीर। इस पिंड कहो चाहे अंड कहो, कहते इसके पार सो देश हमारा है। वो जो भी धुन वास्तविक धुन है इस शरीर में नहीं सुनती, ये तो काल की धुन है सारी।
कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का जो सतलोक में गया हो, क्योंकि गरीबदास जी परमात्मा के साथ सचखंड गए थे और वापस आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस परले पार की सतलोक की अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, उसका भेद बतावे। है कोई ऐसा? अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी है और उसका ये जाप है किलियम। पुण्यात्माओं जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारो है कि वहाँ गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सजा तल संडे खावे राधा स्वामी वाले थे ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार और सोहम और सतनाम। सतनाम भी नाम सतनाम का नहीं मेरा कौन सा। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। 12 दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करें जय जयकारा है। पुण्यात्मा ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों की के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चौर डुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ,
और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। अब यहां बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमन करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमन होता है। कुछ देर जब सिमन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करने की जरूरत को ना, क्योंकि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं, हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र जो ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे, जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संध समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। हे भंवर, हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुंचोगे, फिर वहां आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वहां अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा, वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में, और इसकी वहां छोड़ देंगे, और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा भ्रम नहीं पड़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म, उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युग तो अपन पता हो गया, 3 युग तो हम खूब बना लिए मूर्ख इसने। अरे भी कलयुग जा लिया कितना, 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, CD बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहां पर शंख और घंटे की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सतनाम सुन भागे सारे है। डाकनी साकनी बहु किलकारें और सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे,
आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहां गण खड़े होंगे देवता। और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार हैं, आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे। जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास ओ श्वास से सिमरण करना, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरण को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, अब ये सारी स्थिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे पैसे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सतभक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमर लोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो उर्दू ने धोखा दे रहे होते। तिरकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंज शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे सेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के कोर बताया, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकारा है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे तो वहां इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहां इसने तपस्या बना रखी है। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सथल बना रखा है, जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे और नो सोचे यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले यू। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं तो उनको फिर ये वहाँ अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा, अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए दिन जहां कुलफ हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहाँ जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहाँ बहुत अच्छी आत्मा होंगी और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो ऊझा आशा ता बासा हुई। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।